नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एयरफोर्स को आज मिलेंगे 3 और राफेल विमान, अंबाला एयरबेस पर होगी लैंडिंग। यूपी में प्याज के बढ़ते दाम और जमाखोरी रोकने के लिए एक्शन में योगी सरकार, स्टॉक लिमिट का ऐलान। 7 साल बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 के अभ्यर्थी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना को आज 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद शाम तक अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इससे पहले 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया है। फिलहाल 3 नए लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के साथ ही भारत में राफेल विमानों की संख्या 8 हो जाएगी। राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उन्हें लद्दाख में तैनात किया गया। राफेल के लिए अलग अलग बैच में भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस में ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन से 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इस बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद संयुक्त अरब अमीरात से हॉल्ट किया था, जहां इसने ईंधन भरा था। राफेल के पहले बेड़े को जब वायुसेना में शामिल किया गया था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर करार दिया था। उनका दावा था कि राफेल के साथ वायुसेना ने टेक्नोलॉजी के स्तर पर बढ़त हासिल कर ली है। यह नवीनतम हथियारों और सुपीरियर सेंसर से लैस लड़ाकू विमान है। उत्तर प्रदेश में प्याज की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल यूपी के कई शहरों में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर गंभीर दिख रहे हैं और उन्होंने व्यापारियों के पास प्याज के स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब यूपी में अब प्याज के थोक और खुदरा व्यापारी एक निश्चित सीमा तक ही प्याज रख सकेंगे। सीएम योगी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि थोक विक्रेता अधिकतम 25 मैट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 0.2 मैट्रिक टन प्याज भंडारण कर सकते हैं। इसमें आयातक को ही आयातित स्टॉक के संबंध में छूट मिलेगी। जो थोक, खुदरा अथवा डीलर है, निर्देशों के अनुसार अगर कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में साल 2013 में निकाली गई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 में वंचित 583 अभ्यर्थियों को 7 साल बाद भी नियुक्ति का इंतजार है। परिणाम जारी करते समय RPSC की एक गलती इन बेरोजगारों पर इतनी भारी पड़ी कि 5 साल तक तो बेरोजगार सिर्फ कोर्ट के ही चक्कर काट रहे थे, तो वहीं कोर्ट से राहत मिली तो अब प्रशासनिक लापरवाही इन अभ्यर्थियों के भविष्य पर भारी पड़ती नजर आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 में उत्तर कुंजी की गफलत का ऐसा खेल हुआ कि योग्य होने के साथ भी 583 अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। नौकरी से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की, लेकिन अब प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 माह पहले इन अभ्यर्थियों को योग्य मानते हुए परिणाम भी जारी किया गया, लेकिन 20 माह बीत जाने के बाद भी नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। जैसलमेर नगर परिषद के बोर्ड की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड के सदस्यों द्वारा शहर के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर मंजूरी दी गई। बोर्ड की बैठक नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर वासियों की परेशानियों को देखते हुए विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेकर आमजन को राहत देने का प्रयास किया गया। वहीं बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने ध्वनि मत देकर निर्णय की सहमति में अपनी अनुमति दी। बैठक में पूर्व विधायक गोवर्धन कल्ला के नाम पर लक्ष्मी चंद आवासीय कॉलोनी के पास नगर परिषद की खाली पड़ी जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटने का निर्णय लिया गया।
जिसमें करीब 3000 भूखंड लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही गड़ीसर सरोवर का 52.03 करोड़ रुपए के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं शहर में सफाई को लेकर बिगड़ी व्यवस्था को लेकर 100 नए सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिससे शहर की व्यवस्था में सुधार आ सके। नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण पर 25 करोड़ रुपए खर्च कर मुख्य चौराहों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा सिरोही व जैसलमेर के निर्माणाधीन टाउन हॉल के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत के साथ उसे पूरा किया जाएगा। सोनार दुर्ग के निवासियों को पानी बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए नगर परिषद ने एनओसी जारी नहीं की जाती थी, जिस पर स्थानीय बाशिंदों की समस्या को देखते हुए बोर्ड ने नगर परिषद द्वारा नई बिजली व पानी के कनेक्शन लेने के लिए एनओसी जारी करने का भी निर्णय किया है। वहीं 2 शव वाहन और 2 एम्बुलेंस खरीदने के लिए भी स्वीकृति ली गई। जैसलमेर शहर के विकास के लिए आज इस बोर्ड बैठक में सभी साथी पार्षदों के द्वारा बहुमूल्य निर्णय लिए गए और शहर का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है। इस सोच को आज की बोर्ड बैठक ने दर्शाया है। शहर के लिए नई आवासीय योजना लक्ष्मीचंद सावल के पूर्व दिशा में प्रस्तावित है और उसका आज बोर्ड बैठक ने सर्वसम्मति से श्री गोवर्धन दास जी कल्ला के नाम से किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का, साथी पार्षदगणों का आभार व्यक्त करता हूं। फायर ब्रिगेड की समस्या को लेकर के इस बोर्ड ने निर्णय लिया है कि एक मोटी फायर ब्रिगेड, एक छोटी फायर ब्रिगेड, 2 फायर ब्रिगेड क्रय की जाए। छोटी इसलिए क्योंकि हमारे जैसलमेर शहर की गलियां तंग है, वहां पर सुगमता से है जो वाहन पहुंच सके और उस आग को बुझा सके। एम्बुलेंस के लिए प्रस्ताव लिया गया है, राज्य सरकार से जैसे निर्देशन प्राप्त होंगे उसके अनुरूप करेंगे। और कोरोना काल में हमने एक बहुत बड़ी समस्या देखी थी कि व्यक्तियों को ट्रैक्टर में, टैक्सियों में लेकर के जाते थे, तो उसके लिए नगर परिषद ने 2 शव यात्रा वाहन क्रय करने का निर्णय लिया है, जिससे आम जन को ये सुविधा प्राप्त हो सकेगी और वो सम्मानपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। और वहीं जोधपुर में पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत देचू ने साफ सफाई अभियान चलाया। सरपंच भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि सार्वजनिक जलदाय विभाग की नलकूप के पास छतरियों के निकट बबूल की झाड़ियों, शमशान घाट की 4 दीवारी के निकट बबूल की झाड़ियों को जेसीबी से कटवाकर साफ सफाई की। आगामी दीपावली के पर्व को देखते हुए सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी जगदीश सिंह, वार्ड पंच संतोष भारती, श्यामलाल राणा, भोम सिंह, अशोक कुमावत, तीलाराम सहित अन्य लोग मौजूद थे। और अब खबर जालोर जिले के मौदरान क्षेत्र से। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह द्वारा जालोर जिले में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के दौरान सत्येंद्र पाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर, शंकरलाल आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त भीनमाल के निर्देशन में मैं गिरधर सिंह, थाना अधिकारी राम सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा कांस्टेबल आकाश व रमेश चंद्र सोलंकी द्वारा आज जालोर शहर व आसपास के क्षेत्रों में स्थायी वारंटी में नरपत कुमार पुत्र दरगाजी जाति जी नगर निवासी मोदरान पुलिस थाना रामसिंह की तलाश कर कस्बा जालोर से उक्त स्थायी वारंटी नरपत कुमार पुत्र दरगाजी जाति जी नगर निवासी मोदरा को दस्तयाब कर आमदा स्थायी वारंट प्रकरण संख्या 1130/2013 JAM कोच भीनमाल में गिरफ्तार कर स्थायी वारंट का निस्तारण किया गया। और वहीं श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव ठेठार में पूर्व सरपंच अमीचंद कुलड़िया द्वारा उनके चाचा स्वर्गीय मनीराम कुलड़िया की याद में निराश्रित पशुओं के लिए दलिए की स्वामनी की व्यवस्था तथा एक ट्रॉली मूंगफली का चारा निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला में भिजवाया गया, जहां पर निराश्रित गौ सेवा के सदस्यों द्वारा गांव में पशुओं को सवामणी व चारा वितरण किया गया। इस पुण्य कार्य के लिए सेवा समिति के सदस्यों ने स्वर्गीय पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान गोवंश सेवा समिति के वेद ओझा, रामनिवास, ताराचंद, लाभू मोठ, प्रताप सिंह, भीम सिंह, मुकेश कुलड़िया, सुनील, मोहन ओझा आदि सदस्य मौजूद रहे।
और अब खबर चूरू जिले से। सरदार शहर नगर पालिका भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत नगर पालिका सरदार शहर में अधिशासी अधिकारी के तत्वावधान में स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता के लिए विक्रय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं एवं पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए लोन के भी स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत फैशन डिजाइनर, सोलर पीवी इंस्टॉलर कोर्स नगर पालिका सरदार शहर NULM शाखा द्वारा फॉर्म भरवाया जा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही सभी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की गई। इस अवसर पर CO जिला प्रचारक मोहन सिंह राठौड़, CO अजय शर्मा एवं पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। और अब खबर राजधानी जयपुर से। पावटा क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकरदत्त शर्मा ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा के निर्देशन व पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली दिनेश यादव के सुपरविजन में प्रागपुरा थानाधिकारी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय IPS के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर शुक्रवार को नकली मिलावटी घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश कर संचालक रामनिवास पुत्र रामजी लाल जाति स्वामी उम्र 25 साल निवासी ढानी ढाकला तन टस्कोला के घर के अंदर कमरे में तलाशी के दौरान सरस घी की पैकिंग किए हुए 1 लीटर के 162 व आधा लीटर के 78 डिब्बे मिले थे, जिस पर अभियुक्त के खिलाफ प्रागपुरा थाना में प्रकरण दर्ज कर पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली दिनेश यादव द्वारा अनुसंधान जारी रखते हुए नकली घी के अवैध कारोबार में संलिप्त साथी अभियुक्त दीपक उर्फ शीश राम गुज्जर पुत्र गिरधारी लाल गुज्जर उम्र 28 साल निवासी ढानी देवसागर तन सिरोही थाना नीमका थाना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 87 लीटर अवैध नकली सरस घी व 539 छोटे रैपर 111 बड़े रैपर नकली सरस घी के व फेविकोल व लूरा फ्लेवर मिक्स एक सफेद डिब्बा बरामद किया। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के पुवार खेड़ी गांव के नजदीक मध्य प्रदेश से के बड़ौद से चौमहला आ रही एक निजी सवारी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा उतरी। गंगधार पुलिस के अनुसार बस ड्राइवर सामने से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसे बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे उतर गई, जिसमें 9 महिला व 2 पुरुषों सहित कुल 11 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका चौमहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। सर क्या घटनाक्रम है? ये बड़ौद से चौमेला के लिए एक बस आती है जो पुवार खेड़ी के समीप है, जो रोड से उतर गई थी, जिसमें 9 महिलाएं और 2 पुरुषों को चोट आई है। सामान्य है, अभी प्राथमिक उपचार चल रहा है जो चौमेला CHC में भर्ती है। सर घटना कोई कारण? अभी इसका प्रथम दृष्टा तो यही बताया जा रहा है कि रोड से बस है जो कोई ट्रैक्टर आ रहा था और उसको देख के उतर गई थी। ठीक है सर। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।